हिमाचल प्रदेश में आज कैबिनेट की मीटिंग हुई। उसके अंदर हिमाचल में सैकड़ों पद भरने की मंजूरी मिली है। यूजीसी के स्केल मिला और इसमें और भी जो कैबिनेट के बड़े फैसले लिए हैं उसके बारे में आपको डिटेल पूर्वक इस वीडियो में जानकारी देंगे। बहुत सी गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है और कौन कौन सी कैबिनेट ने मंजूरी दी है किस पोस्टों के लिए, तो उनकी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले जो फैसला लिया गया है जिसमें 452 बेलदार को पंप ऑपरेटर में बदला जाएगा और न्यूनतम किराया भी घटाया जाएगा। कैबिनेट ने जल शक्ति विभाग में बेलदार में 452 पदों को पंप ऑपरेटर में बदलने की भी इसमें बात की गई है। 31 दिसंबर 2020 तक जिन्होंने 12 वर्ष यानी कि नियमित सेवाकाल को पूरा कर चुके हैं, जल रक्षकों जिन्होंने क्वालिफिकेशन पूरी नहीं की है, उन्हें विभाग में शामिल करने का भी निर्णय ले लिया है। कैबिनेट ने राज्य के जो यात्री सुविधा प्रदान करने की भी बात की है और इस स्टेज कैरेट में बस सेवा में के तहत 2 किलोमीटर तक न्यूनतम किराया वर्तमान में 7 रुपये से घटाकर अब 5 रुपये कर दिया है। सीएम जयराम ठाकुर ने 30 जून को धर्मशाला कॉलेज में राष्ट्रीयकरण कार्यक्रम नारी को नमन के दौरान न्यूनतम किराए को घटाकर 5 रुपये की घोषणा की। अगले जो अपडेट रहती है जिसमें 780 आशा वर्करों की भर्ती होगी। कमला नेहरू हॉस्पिटल में 164 अतिरिक्त पद भी भरे जाएंगे। दूसरी जो अपडेट है आशा वर्करों की 780 पोस्टें भरने जा रही है और इसकी जैसे भी लेटेस्ट अपडेट आती है आपको हमारे इस चैनल के थ्रू पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। राज्य में लोगों को सुविधा प्रदान के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 780 आशा वर्कर की नियुक्ति करने का निर्णय लिया है। कमला नेहरू राज्य हॉस्पिटल में नवनिर्मित 100 बिस्तर वाले हॉस्पिटल की देखभाल के लिए विभिन्न श्रेणियों के 164 पद भी सृजित किए जाएंगे। आगे रहता है होमगार्ड कर्मचारियों को रैंक भत्ता भी बढ़ाया। कैबिनेट ने गृह रक्षक कर्मियों को रैंक के भत्ते में भी बढ़ोतरी की। अब कंपनी कमांडर को 30 रुपये के स्थान पर अब 50 रुपये प्रतिदिन और वरिष्ठ पलटून कमांडर को 24 रुपये से लेकर 40 रुपये बढ़ा दी है। हवलदार को 18 रुपये के बजाय 30 रुपये, जो सिलेक्शन लीडर है 12 रुपये से 20 रुपये रैंक भी मिलेगा। प्रदेश के लोकल ऑडिट विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 54 पद भी सृजित करने की स्वीकृति भी प्रदान की गई है। नए पुलिस जिला के गठन का फैसला। कैबिनेट ने नए पुलिस जिला नूरपुर को सृजित करने का भी स्वीकृति प्रदान की है। जिला मुख्यालय कांगड़ा के नूरपुर में होगा। इसमें विभिन्न श्रेणियों के 39 पद भी भरे जाएंगे, इनकी भी स्वीकृति प्रदान कर दी है। शिमला में लोक निर्माण विभाग चौपाल मंडल के अंतर्गत नया उपमंडल खोलने तथा विभिन्न श्रेणियों के 6 पद भी भरने की स्वीकृति प्रदान की है। किन्नौर जिला में रिकांगपिओ के लोक निर्माण विभाग में राज्य और उपमंडल खोलने के लिए व रिकांगपिओ में सोनाट के 2 अनुभाग खोलने तथा विभिन्न श्रेणियों के 8 पद भी इसमें सृजित करने की जो स्वीकृति प्रदान की गई है। इन पदों को भरने की मंजूरी भी मिली है। साथ में उद्योग विभाग में सीधी भर्ती के माध्यम से 10 पद अनुबंध के आधार पर भी स्वीकृति प्रदान की है। मंडी जिला के टीम कटराऊ, धरोट, सरोवा, बाग चुनौनी, मुरा और सेंज कुल्लू जिला के मंगलोर नवनित्र रेशम कीट पालन में 7 बेलदार और 7 माली की पद भरने की भी स्वीकृति प्रदान की गई है। स्कूलों को भी अपग्रेड किया गया है। कैबिनेट ने चंबा जिला में राजकीय माध्यमिक पाठशाला जडेड़ा, मंगला, बंडाल और नॉन मेडिकल संकाय जो कक्षा शुरू करने का भी अनुभव के आधार पर 7 पद भी इसमें भरने की मंजूरी दी गई है। बैठक में सोलन जिला के राजकीय माध्यमिक पाठशाला घरेड़ में नॉन मेडिकल की कक्षाएं शुरू करने और 3 पद भी इसमें भरने की स्वीकृति प्रदान। सिरमौर के पांवटा साहिब में सेक्शन खंड के अंतर्गत गुज्जर बस्ती छलूवाला गांव को सिलाई विधानसभा में सेक्शन खंड बकरास में अंतर्गत हलाना गांव में नए प्राथमिक विद्यालय खोलने की स्वीकृति प्रदान की है। वहीं चंबा जिला में चुराव विधानसभा के अंतर्गत खंगूरा व गढ़ गांव में, चंबा विधानसभा में बागबेह गांव में
नए प्राथमिक विद्यालय खोलने की भी स्वीकृति प्रदान की है। कैबिनेट ने सिरमौर में पांवटा साहिब की विधानसभा में गौड़पुर और किशनकोट में नए प्राथमिक विद्यालय खोलने की भी स्वीकृति प्रदान की है। कैबिनेट ने कांगड़ा जिला के राजकीय स्नातक महाविद्यालय में थुरल 2022-23 के विज्ञान विषय में कक्षा चलाने की भी तथा इसमें विभिन्न श्रेणियों के आवश्यक पदों को सृजित करने की भी स्वीकृति प्रदान की है। बैठक में जिला चंबा के छोटे बच्चों को सुविधा के लिए गुड़वाड़, पुज्जा, साहुलू, धनोटी, ताड़ी, खलो तथा बयाला में प्राथमिक पाठशाला खोलने और इनको भी अनुमति प्रदान की है। 397 नई बसों की खरीद की मंजूरी। कामगार कल्याण बोर्ड का पुनर्गठन। कैबिनेट ने यात्रियों को आरामदायक एवं सुरक्षित यात्रा उपलब्ध कराने के लिए हिमाचल पथ निगम की ओर 360 बसों के स्थान पर अब 397 बसों की खरीद की स्वीकृति प्रदान की है। ऊना जिला के गगरेट विधानसभा में दियोली के इस क्षेत्र में लोगों को सुविधा के लिए 10 बिस्तर की क्षमता वाले स्वास्थ्य संस्थान खोलने की भी स्वीकृति प्रदान की है। कैबिनेट ने राज्य में कार्यरत विभिन्न कर्मचारियों के मामले पर विचार और दृष्टिगत हिमाचल कर्मचारी एवं कामगार कल्याण बोर्ड में का मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में पुनर्गठन का निर्माण भी किया गया, जिससे बेहतर शासन और प्रदर्शन की सुनिश्चित किया जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश में आज की जो कैबिनेट की मीटिंग रही तो इसमें बहुत से ऐसे फैसले लिए गए जो कि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड है। आपको हर एक जो भी फैसला लिया गवर्नमेंट ने उसमें कहीं ना कहीं वैकेंसियों को फिलअप करने के लिए बात कही है। ये वैकेंसियाँ डायरेक्ट तौर पे भी रहेगी, कुछ एक फॉर्म के थ्रू भी रहेगी। जो वैकेंसियाँ अब ऑफिशियल तौर पे भरना शुरू हो जाती है तो आपको हमारे इस जॉब खोजी चैनल से पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी।